हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। देखिए, जब भी हम सेंटेंस सीखते हैं, कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, उसमें इस तरीके के कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका मीनिंग हमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हम इसको क्या बोलें, उसको करेक्ट उसके लिए वर्ड क्या होता है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वही है इंपॉर्टेंट कलेक्टिव फ्रेजेज। मैं आपके साथ में आज शेयर कर रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने आपके लिए फ्रेजेज जो है बहुत ही सेलेक्टिव, जो मुझे लगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, वही मैं आपके लिए शेयर करने वाली हूँ। जैसे चाबियों का गुच्छा, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, या पक्षियों का दल, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हिरणों का झुंड जो है इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कूड़े का ढेर हो गया या तारों का समूह हो गया, इनको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। या फिर हमारा जो भी पैसेज आता है लिखने के लिए, या हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ पढ़नी है या अपनी डे टू डे की लाइफ में हमें कुछ ऐसी चीज़ें बोलनी है, उनको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। आज का वीडियो जो है उसी के ऊपर है। सो देखिए, फर्स्ट है चाबियों का गुच्छा। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब भी हम घर से बाहर जाते हैं या घर में आते हैं तो हम पूछते हैं कि मेरा चाबियों का गुच्छा कहाँ पे है, चाबियों का गुच्छा कहाँ पे रखा हुआ है। आप वहाँ पर यूज़ करेंगे, चाबियों को गुच्छा नहीं बोलेंगे, आप वहाँ पर बोलेंगे अ बंच ऑफ कीज़। ओके, इससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी और धीरे धीरे आपकी स्पोकन भी इम्प्रूव होगी। ओके, अ बंच ऑफ कीज़। ऐसे ही आता है नेक्स्ट, अंगूरों का गुच्छा। ये जो है अंगूरों का गुच्छा है, बोला है कि ये पूरे अंगूर एक गुच्छे में भरे हुए आते हैं ना, कहेंगे मम्मी ये क्या है, ये बंच ऑफ ग्रेप्स। आप इसको इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट है फूलों का गुलदस्ता। अब आप बताइए, आप यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अ बंच ऑफ फ्लावर्स? नो, हम यहाँ पे बोलेंगे अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा जरूर समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे बुकेट लिखा हुआ है। ओके, अगर आप इसको स्पेलिंग देखेंगे, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो है बुके। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, ये चीज़ याद करने वाली है और इसीलिए मैं आपको ये अलग अलग शेयर कर रही हूँ। नहीं तो मैं आपको खाली एक चीज़ बोलती थी, सारे के सारे लिख के देती थी और मैं बोलती थी सिर्फ बंच लगाना है सबके आगे। बट नहीं, ये याद करने वाले हैं और आपको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लकड़ियों का गट्ठर, या आपने बहुत सारी स्टोरीज जो आती हैं आपने देखा ही होगा। और एकता में बल जो स्टोरी है, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिनके अंदर यह ज़रूर आता है। एक फार्मर की कहानी है, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। ठीक है, लोगों की भीड़, आप घर से निकलते हैं, आप मेट्रो में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, या आप कहीं भी सफ़र करते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अ क्राउड ऑफ पीपल। ओके, अ क्राउड ऑफ पीपल। जैसे जैसे आप देखिए अपनी लैंग्वेज के अंदर इन छोटे छोटे से वर्ड्स को, फ्रेजेस को स्टार्ट करेंगे बोलना, रिपीट करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप खुद से देखेंगे आपकी स्पीकिंग जो है और आपकी जो ग्रामर है वो भी इम्प्रूव हो रही है, आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों से आप शुरुआत कर रहे हैं। पहाड़ों की श्रृंखला, अ चेन ऑफ माउंटेन्स। जैसे कहीं आप घूमने जाते हैं तो आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए आपस में किसी से, अपने बहन भाई से या मम्मी पापा से बात करते हुए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पक्षियों का दल। ये आप जहाँ भी कहीं जा रहे हैं, अपने घर से भी निकलते हैं, आपको कहीं ना कहीं दिखते हैं, एक बार बोलिए ज़रूर, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे दल के लिए हमने यहाँ पे बंच भी नहीं यूज़ किया, बुके भी यूज़ नहीं करा, ठीक है, क्राउड भी यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, फ्लाइट। क्योंकि पक्षियों के लिए जो है हमें फ्लाइट ही यूज़ करना था, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। द्वीपों का समूह, द्वीप क्या होते हैं, आइसलैंड। ओके, तो द्वीपों का समूह। ओके, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। ओके, अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। धीरे धीरे आपको देखो समझने की ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे हिसाब से, और मैंने बहुत सोच समझ करके आपके साथ में ये वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके के वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ओके, तारों का समूह हम बोलते हैं ना, और आप जब जैसे जैसे देखिए वर्ड्स को आप अपनी लाइन के अंदर जोड़ना शुरू करेंगे ना, चीज़ों को जोड़ना शुरू करेंगे, आप खुद से इम्प्रूव करेंगे। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ओके, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। यहाँ पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ग्रुप नहीं यूज़ किया ना, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स नहीं करा हमने, यहाँ पे अ गैलेक्सी करा है। ठीक है, पेड़ों का झुंड, बहुत सारे जहाँ पर पेड़ हैं आपको बोलना है, या आपको कोई ऐसे लिखने के लिए आता है कि ट्रीज़ के ऊपर लिखिए, या फिर आप किसी ऐसी जगह के ऊपर लिखिए जहाँ पे ट्रीज़ ही ट्रीज़ हैं। ओके, या फिर पेड़ ही पेड़ हैं, तो अ ग्रोव ऑफ ट्रीज़, अ ग्रोव ऑफ ट्रीज़। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। वीडियो के अंत में यस मैं 2 मिनट आपके लूँगी और आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछना चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ, तो अगर आप चाहते तो प्लीज़ रुक जाइएगा 2 मिनट के लिए और एक्स्ट्रा। ठीक है, मजदूरों की टोली, अ गैंग ऑफ लेबर्स। लेबर्स क्या हो गया, मजदूर हो गया। ठीक है, अ गैंग ऑफ लेबर्स यानी कि मजदूरों की
टोली, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आपके सामने से चलते हुए आ रहे हैं, आप कहीं पर देख रहे हैं। यूज़ कीजिए इन वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए। जब आपको लगता है कि हमें स्पीकिंग अपनी ठीक करनी है, अपना स्पोकन हमें सुधारना है, तब आप इनको वहाँ पर यूज़ कीजिए। हिरणों का झुंड, अ हर्ड ऑफ डियर, अ हर्ड, ठीक है, हीड नहीं पढ़ेंगे इसको, हम हर्ड पढ़ेंगे, HERD, हर्ड, ओके, अ हर्ड ऑफ डियर। मक्खियों का समूह या मक्खियों का झुंड भी बोल सकते हैं, मक्खियों का समूह भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे अ हाइव, हाइव, अ हाइव ऑफ बीज, अ हाइव ऑफ बीज, ओके। हिव नहीं होगा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अपनी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आपको पूरा ध्यान देना है, जिससे कि आप मिस्टेक ना करें। एक दो बार वीडियो को अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा देख सकें, आप देखिए, नहीं तो जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ आप उनको लिख लीजिए, याद कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जानवरों का झुंड, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल, ओके। आप जो है यहाँ पर जानवरों का झुंड जो है, इसके लिए आप इसको वो दूसरा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यस, वो मैंने एंड में, यस सॉरी मैं भूल गई, एंड में मैंने आपके साथ एक और शेयर किया है। जूतों का पेयर आपको जैसे बोलना है, अ पेयर ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ शूज़, वो एंड में आएगा। जानवरों वाला जो है दूसरा मैंने आपके साथ में शेयर किया है, उसको प्लीज़ आप देखिएगा ध्यान से। अ पेयर ऑफ शूज़, ये सभी को पता होता है कि पेयर ऑफ शूज़ मीन्स क्या होता है, जूतों का जोड़ा। कूड़े का ढेर, सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं ना कूड़े का ढेर, कहीं आप निकल करके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पे ऐसा बना ही होता है जहाँ पे कूड़ों का ढेर होता है, तो आप उसको देखिए, और जब आप देखते हैं तो आपको बोलना है अ हीप ऑफ रबिश। हिप नहीं है, हीप है, अ हीप ऑफ रबिश, यानी कि रबिश मतलब क्या होता है, कुछ भी गंदा, कुछ भी चीज़ बेकार, अ हीप ऑफ रबिश, ठीक है। रेत का ढेर, जब भी जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, आप मुंबई जाते हैं, गोवा जाते हैं, ऐसी कहीं भी जगह जाते हैं, वहाँ पे आपको क्या दिखता है, रेत ही रेत दिखाई देता है, मिट्टी ही मिट्टी होती है ना, रेत मतलब सैंड, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अ हीप ऑफ सैंड, ओके, अ हीप ऑफ सैंड। अगर आप ऐसी जगह पे कहीं जा रहे हैं जहाँ पर स्टोन्स हैं, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं हीप ऑफ स्टोन्स, ओके। ऐसे ही शिकारू कुत्तों का झुंड, ये तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको याद होगा, मैंने आपके साथ में शेयर किया है एक पैसेज के अंदर, अ पैक ऑफ हॉर्न्स, हॉर्न्स यानी कि शिकारी कुत्ते, अ पैक ऑफ हॉर्न्स। ये आपको अगर याद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप लोगों को याद है तो, और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, सैनिकों की टुकड़ी। सैनिक जो होते हैं हमारे, जो आर्मी वाले होते हैं, उनकी टुकड़ी यानी कि उनका समूह, एक तरीके से आप इसको समझ लीजिए। अ रेजिमेंट, ओके, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। चीज़ें क्या करना है, देखिए अगर आप इसको भी याद करते हैं तो आपको याद होगा कि यहाँ कितने सारे वर्ड्स आपने देखे हैं। चोटियों की श्रृंखला, चोटियों की श्रृंखला, जैसे कि हमने माउंटेन्स के लिए देखा था ना, ऐसे ही ये भी है, बट यहाँ पे क्या आ जाता है, रेंज, और रेंज ऑफ क्लिफ्स, और रेंज ऑफ क्लिफ्स। अलग अलग वर्ड हैं, अलग अलग मीनिंग है, बट जिस वर्ड के साथ में जो चीज़ जाएगी वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मक्खियों का झुंड, जैसे मक्खियाँ जाती हैं बहुत सारी, आप कहीं पर देखेंगे या कहीं पर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ इकट्ठी हो रही हैं, तो आप वहाँ पर भी बोल सकते हैं अ स्वाम ऑफ फ्लाइज, अ स्वाम ऑफ फ्लाइज, ओके, अ स्वाम ऑफ फ्लाइज। इसके अंदर आप जो है वो हल्का सा साइलेंट है, आपको बहुत तेज नहीं बोलना, आपको स्वार में नहीं करना है, आपको स्वाम मतलब बहुत हल्का सा साउंड आएगा, ओके। नेक्स्ट है घटनाओं की श्रृंखला। इसको तो आप 100% यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चलती ही रहती हैं, तो हम वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, ओके, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। इसको आप 100% यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको यूज़ कीजिएगा जिससे कि आपको धीरे धीरे स्पोकन में आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाए। घोड़ों की टुकड़ी, यानी कि जब आप बहुत सारे घोड़े कहीं पर देखते हैं, या मैंने कहा ना आपको, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ देख ही रहे हो, कभी कभी आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं, बट आपको जानना ज़रूरी है। अ ट्रूप, यहाँ पे ट्रूप नहीं है, ठीक है, अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस, अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस। सो बहुत मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा आपको अगर लगता है किसी के काम का है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ करके, जो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इस तरीके का चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँ जो आपके काम की हों। मैं ये नहीं चाहती कि सिर्फ मैं वीडियो डालने के लिए मैं कुछ भी टॉपिक उठाऊँ और मैं उसको आपके साथ में शेयर कर दूँ। नहीं, मेरा सिर्फ मोटिव एक ही है कि जो भी चीज़ें मैं आपके
आपके साथ में शेयर करूँ वो आपके लिए 100% आपके काम की हों। ओके, नेक्स्ट जो है 2 टॉपिक्स मेरे माइंड में आ रहे हैं जो फिलहाल मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ड्स जैसे कि 2 वर्ड्स सेम होते हैं जिनका साउंड सेम आता है बट मीनिंग अलग होता है, स्पेलिंग अलग होता है, राइट। और सेकंड जो आ रहा है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे